भारत ने पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। लेकिन यह सिर्फ एक जीत नहीं है, यह जीत इस बात का सबूत है कि भारतीय टीम ने श्रीलंका की परिस्थितियों, उसके स्पिन अटैक और घरेलू दबाव तीनों को एक साथ चुनौती दी और पांचों दिन मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। और सबसे बड़ी बात, भारत ने श्रीलंका को सिर्फ हराया नहीं बल्कि पांचों दिन आउट क्लास किया। चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो श्रीलंका की दूसरी पारी मुश्किल में थी। 4 विकेट गिर चुके थे और उम्मीदें कप्तान डिसिल्वा और सोनाल पर टिकी थी। ये वही खिलाड़ी थे जिन्होंने पहली पारी में श्रीलंका को संकट से बाहर निकाला था। इसलिए 5वें दिन श्रीलंकाई फैंस को उम्मीद थी कि शायद यही दोनों बल्लेबाज एक बार फिर टीम को बचा ले। और शुरुआत में ऐसा लगा भी। डिसिल्वा और सोनाल ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। दोनों ने समय बिताया, गेंद को सम्मान दिया और अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन सवाल था, आखिर भारतीय गेंदबाजों के सामने वे कब तक टिकते। और फिर वही हुआ जिसका भारतीय फैंस इंतजार कर रहे थे। डिसिल्वा 59 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सोनाल भी 84 रन की शानदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही श्रीलंका की आखिरी उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। डिक्वेला ने 10 रन बनाए, नवांथा ने 20 रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने किसी भी बल्लेबाज को बड़ी साझेदारी बनाने का मौका नहीं दिया। और देखते ही देखते श्रीलंका की पूरी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 206 रन पर ऑल आउट हो गई। मैच खत्म, श्रीलंका खत्म और भारत विजेता। अगर इस जीत में किसी एक गेंदबाज का नाम सबसे ऊपर रखा जाए तो वह है मानव सुथार। उन्होंने दूसरी पारी में श्रीलंका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और 6 विकेट हासिल करके भारतीय जीत की सबसे बड़ी नींव रखी। श्रीलंका की परिस्थितियों में स्पिन गेंदबाज से सिर्फ विकेट की उम्मीद नहीं होती, बल्कि उससे धैर्य, नियंत्रण और बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ने की उम्मीद होती है। मानव सुथार ने इन तीनों चीजों का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा, रन बनाने के विकल्प सीमित किए और जैसे ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने जोखिम लेने की कोशिश की, भारतीय स्पिनर ने उसका फायदा उठा लिया। 6 विकेट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 6 विकेट उस दबाव की कहानी है जो भारतीय गेंदबाजों ने पूरी श्रीलंकाई पारी पर बनाया। हालांकि जीत का सबसे बड़ा चेहरा मानव सुथार रहे, लेकिन भारत की गेंदबाजी को सिर्फ एक खिलाड़ी की कामयाबी कहना सही नहीं होगा। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव सभी ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। तेज गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को शुरुआत में परेशान किया, जबकि स्पिनर्स ने जैसे जैसे पिच का मिजाज बदला, श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर शिकंजा कस दिया। यही भारत की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खूबी रही। किसी एक गेंदबाज पर निर्भर रहने के बजाय भारतीय टीम के पास अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग हथियार मौजूद थे। और जब आपके पास सिराज की आक्रामकता, प्रसिद्ध कृष्णा की उछाल, जडेजा का नियंत्रण, कुलदीप की विविधता और मानव सुथार की शानदार स्पिन हो, तो विपक्षी बल्लेबाज के लिए गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। इस मैच की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारत ने किसी एक सेशन में नहीं, बल्कि पूरे 5 दिन श्रीलंका पर अपना दबदबा बनाए रखा। बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई परिस्थितियों में धैर्य दिखाया। श्रीलंका में जाकर रन बनाना आसान नहीं होता, खासकर जब सामने क्वालिटी स्पिनर्स हों और पिच पर गेंद पुरानी होने के साथ ज्यादा टर्न लेने लगे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने परिस्थितियों से घबराने के बजाय उनका सामना किया। भारत ने स्कोरबोर्ड पर इतना बड़ा दबाव बनाया कि श्रीलंका को पूरे मैच में लगातार पीछे से खेलना पड़ा। यही टेस्ट क्रिकेट का असली फर्क होता है। आप सिर्फ रन नहीं बनाते, आप विपक्षी टीम के दिमाग पर दबाव बनाते हैं। भारत ने वही किया। अब बात करनी होगी श्रीलंका की, क्योंकि घरेलू परिस्थितियों में खेलने वाली टीम से इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। श्रीलंका के पास स्पिनर्स हैं, परिस्थितियों का फायदा है, घरेलू मैदान का अनुभव है और बल्लेबाजों को इन पिचों की अच्छी समझ भी है। फिर भी भारतीय टीम ने उन्हें 5 दिन पीछे रखा। यह श्रीलंकाई टीम के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। सबसे बड़ी समस्या यह रही कि जब भारत ने दबाव बनाया, तब श्रीलंका के बल्लेबाज उस दबाव को लंबे समय तक झेल नहीं पाए। पहली पारी में कुछ बल्लेबाजों ने जरूर शानदार संघर्ष किया और टीम को संभाला, लेकिन दूसरी पारी में वही मजबूती दिखाई नहीं दी। और टेस्ट मैच जीतने के लिए सिर्फ एक पारी में अच्छा प्रदर्शन करना काफी नहीं होता, आपको दोनों पारियों में मानसिक मजबूती दिखानी पड़ती है। श्रीलंका यहां वही नहीं कर पाया। भारत की फील्डिंग भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं रही। कुछ मौकों पर भारतीय खिलाड़ियों से गलतियां हुई और अगर श्रीलंका उन मौकों का फायदा उठाता तो शायद कहानी थोड़ी अलग हो सकती थी। लेकिन अच्छी टीम की पहचान यही होती है कि वो अपनी कमियों के बावजूद मैच को अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देती। भारत ने फील्डिंग में कुछ मौके जरूर गंवाए, लेकिन बल्लेबाजी और गेंदबाजी में इतनी मजबूती दिखाई कि उन गलतियों का मैच के नतीजे पर बड़ा असर नहीं पड़ा। भारत की यह जीत क्यों खास है?
श्रीलंका में जाकर टेस्ट जीतना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं होता। यहां आपको सिर्फ विपक्षी टीम से नहीं बल्कि परिस्थितियों से भी मुकाबला करना पड़ता है। स्पिन, गर्मी, पिच का बदलता मिजाज और घरेलू टीम का अनुभव, इन सभी चीजों के खिलाफ आपको अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना पड़ता है और भारत ने यही किया। भारत ने श्रीलंका को उसकी परिस्थितियों में हराया। भारत ने श्रीलंका के स्पिनर्स का सामना किया। भारत ने अपनी गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजी को बार बार दबाव में डाला और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत ने पूरे टेस्ट मैच में अपनी मानसिक मजबूती बनाए रखी। अब सीरीज का अगला सवाल, भारत के लिए यह जीत निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है, लेकिन श्रीलंका के लिए अब अगला टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अगर भारत इसी तरह प्रदर्शन करता रहा तो श्रीलंका के लिए सीरीज में वापसी करना आसान नहीं होगा। उन्हें अपनी बल्लेबाजी में मजबूती लानी होगी, भारतीय स्पिनर्स का बेहतर जवाब ढूंढना होगा और सबसे ज्यादा जरूरी दबाव में विकेट बचाने होंगे। दूसरी तरफ भारत के पास अब आत्मविश्वास है। भारतीय गेंदबाजों को पता है कि वे इन परिस्थितियों में विकेट ले सकते हैं। बल्लेबाजों को भरोसा है कि वे श्रीलंकाई स्पिनर्स का सामना कर सकते हैं और टीम को यह विश्वास मिल चुका है कि वे घरेलू परिस्थितियों में भी श्रीलंका को पूरी तरह दबाव में ला सकती है। आखिर में तो कुल मिलाकर यह सिर्फ एक 165 रन की जीत नहीं है, यह भारत की एक ऐसी जीत है जिसमें बल्लेबाजी ने नींव रखी, गेंदबाजों ने उस नींव पर जीत की इमारत खड़ी की और पांचों दिन भारतीय टीम ने श्रीलंका को लगातार पीछे रखा। और इस जीत के सबसे चमकते सितारे रहे मानव सुथार, जिन्होंने 6 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी की आखिरी उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। श्रीलंका ने संघर्ष जरूर किया, खासकर डिसिल्वा और सोनाल ने अपनी टीम को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबाव आखिरकार इतना ज्यादा था कि कोई भी साझेदारी मैच को बचा नहीं सकी। भारत ने श्रीलंका को उसके घर में 165 रन से हराया है, सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और सबसे बड़ा संदेश साफ है, भारत सिर्फ जीतने नहीं आया था, भारत श्रीलंका में अपना दबदबा कायम करने आया था। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या श्रीलंका अगले टेस्ट में वापसी करेगा या भारत अपनी इस शानदार लय को जारी रखते हुए सीरीज पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा? पहले टेस्ट की जीत के बाद अगर भारतीय टीम के प्रदर्शन को ध्यान से देखें तो एक नाम ऐसा है जिसने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि भारतीय टेस्ट बल्लेबाजी के लिए एक नई उम्मीद पैदा कर दी है, देवदत्त पेडिक्कल। श्रीलंका की धरती पर एक 167 रन की पारी खेलना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन पेडिक्कल की इस पारी की अहमियत सिर्फ इस बात में नहीं है कि उन्होंने कितने रन बनाए। असली महत्व इस बात का है कि उन्होंने ये रन किस परिस्थिति में और किस समय बनाए। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए और उस बड़े स्कोर ने पूरे टेस्ट मैच की दिशा बदल दी। पेडिक्कल की एक 167 रन की पारी इस स्कोर की सबसे मजबूत नींव रही। पेडिक्कल ने सिर्फ शतक नहीं लगाया, मैच का मूड बदल दिया। सोचिए, श्रीलंका अपने घर में खेल रहा है, पिच पर स्पिन मौजूद है, श्रीलंकाई गेंदबाजों को अपनी परिस्थितियों का पूरा फायदा मिल रहा है। ऐसे में एक बल्लेबाज आता है और 5 घंटे से ज्यादा क्रीज पर खड़े होकर एक 167 रन बना देता है। यही पेडिक्कल ने किया। उन्होंने शुरुआत में जल्दबाजी नहीं दिखाई, गेंद को समझा, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया, फुटवर्क दिखाया और धीरे धीरे श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव वापस डाल दिया। उनकी पारी में 15 चौके और एक छक्का था और उन्होंने 230 गेंदों का सामना किया। और यहीं से कहानी बदलती है। जब आप विपक्षी टीम के घर में जाकर 150 से ज्यादा रन बनाते हैं तो आप सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदलते, आप विपक्षी टीम की सोच बदल देते हैं। श्रीलंकाई गेंदबाजों को लगने लगा कि उनकी गेंदों पर बल्लेबाज आसानी से रन बना सकता है। फील्ड पीछे करनी पड़ी, कप्तान को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और भारत को धीरे धीरे वह आत्मविश्वास मिल गया जो टेस्ट मैच जीतने के लिए बेहद जरूरी होता है। आने वाले मैचों में पेडिक्कल इतने महत्वपूर्ण क्यों होंगे? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पेडिक्कल की 167 सिर्फ एक शानदार पारी थी या यह भारतीय टेस्ट टीम में उनके नए अध्याय की शुरुआत है? मेरी नजर में यह पारी सिर्फ एक पारी नहीं है। पेडिक्कल को इस सीरीज में मौका मिला और उन्होंने उस मौके को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक वे लंबे समय बाद टेस्ट टीम में लौटे और इस मौके को उन्होंने 167 रन की शानदार पारी में बदल दिया। अब अगर आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखें तो नंबर 3 की पोजीशन बेहद महत्वपूर्ण है। ओपनर्स के बाद जो बल्लेबाज आता है उसे कभी नई गेंद का सामना करना पड़ सकता है, कभी स्पिनर्स का और कभी पहले से सेट बल्लेबाज के साथ बड़ी साझेदारी बनानी पड़ सकती है। पेडिक्कल ने पहले टेस्ट में दिखा दिया कि वो इस भूमिका में सिर्फ टिक नहीं सकते बल्कि मैच को अपने नियंत्रण में भी ले सकते हैं। अगर वो आने वाले मैचों में इसी तरह धैर्य और आक्रामकता का संतुलन बनाए रखते हैं तो भारत के पास नंबर 3 पर एक बेहद महत्वपूर्ण बल्लेबाज तैयार हो सकता है। लेकिन अब बात करनी होगी यशस्वी जायसवाल की। दूसरी तरफ
यशस्वी जायसवाल के लिए यह टेस्ट वैसा नहीं रहा जैसा उनसे उम्मीद की जा रही थी। जायसवाल जैसे बल्लेबाज से भारतीय टीम को शुरुआत में ही बड़ा स्कोर चाहिए, लेकिन इस टेस्ट में वो अपनी दोनों पारियों में उस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ सके जिसकी उनसे उम्मीद थी। और यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती और क्रूरता दोनों है। एक मैच में एक बल्लेबाज 167 रन बनाकर हीरो बन जाता है, जबकि दूसरा बड़ा बल्लेबाज अपनी लय तलाशता रह जाता है। लेकिन जायसवाल को लेकर अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक खराब टेस्ट किसी बल्लेबाज की क्षमता को खत्म नहीं करता, बल्कि बड़े खिलाड़ी की पहचान यही होती है कि वो अगली पारी में कैसे वापसी करता है। और अब जायसवाल के पास दूसरे टेस्ट में जवाब देने का सबसे अच्छा मौका होगा। अगर भारत को सीरीज में क्लीन स्वीप करना है तो जायसवाल का फॉर्म में लौटना बेहद महत्वपूर्ण होगा। पहले टेस्ट में हार के बाद श्रीलंका अब सीरीज में 0-1 से पीछे है। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त 2026 से कोलंबो में खेला जाएगा। अब श्रीलंका के सामने सिर्फ एक विकल्प है, वापसी। अगर वो दूसरा टेस्ट हार जाता है तो सीरीज भारत के नाम 2-0 हो जाएगी। और भारत के लिए भी यह मुकाबला सिर्फ सीरीज जीतने का नहीं है, भारत के लिए यह WTC पॉइंट्स का मुकाबला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, यहां एक एक जीत की कीमत है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हर टेस्ट मैच बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिर में मुकाबला सिर्फ पॉइंट्स का नहीं बल्कि पॉइंट्स परसेंटेज यानी PCT का होता है। पहले टेस्ट की जीत के बाद भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और मौजूदा तालिका में भारत 5वें स्थान पर है। यानी भारत के पास अब मौका है कि श्रीलंका को 2-0 से हराकर अपने WTC अभियान को और मजबूत करे। और यही वजह है कि दूसरा टेस्ट भारत के लिए बिल्कुल हल्के में लेने वाला मुकाबला नहीं होगा, लेकिन क्लीन स्वीप आसान नहीं होगा। यहीं पर भारतीय टीम को सावधान रहना होगा। पहले टेस्ट में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सबसे खतरनाक गलती यही होती है कि एक जीत के बाद आप विपक्षी टीम को हल्का समझने लगे। श्रीलंका अपने घर में खेल रहा है, उसके स्पिनर्स को परिस्थितियों की जानकारी है, और जब एक टीम 1-0 से पीछे होती है तो उसके अंदर वापसी की भूख भी होती है। इसलिए दूसरे टेस्ट में भारत को शुरुआत से ही उसी इंटेंसिटी के साथ खेलना होगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? मेरी नजर में भारत की सबसे बड़ी ताकत अब उसका बैलेंस है। एक तरफ पेडिकल जैसा बल्लेबाज 167 रन बनाकर आत्मविश्वास दे चुका है। पहले टेस्ट की हार श्रीलंका के लिए सिर्फ स्कोर कार्ड पर दर्ज एक हार नहीं है, 165 रन की यह हार श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए एक बड़ा अलार्म है, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि श्रीलंका अपने ही घर में भारत के सामने उस टीम की तरह खेलता नजर नहीं आया जिसके खिलाफ विदेशी टीमों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। श्रीलंका की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी घरेलू परिस्थितियां रही हैं। स्पिन ट्रैक, धीमी पिच, टर्न लेती गेंद और ऐसे गेंदबाज जो इन परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं। ये सारी चीजें आमतौर पर श्रीलंका के पक्ष में जाती हैं। लेकिन पहले टेस्ट में कहानी उलट गई। भारत ने श्रीलंका की परिस्थितियों को ही श्रीलंका के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया, और अब दूसरे टेस्ट से पहले श्रीलंका को सबसे पहले अपनी टीम और अपनी रणनीति दोनों पर गंभीरता से विचार करना होगा। क्या श्रीलंका को प्लेइंग एक्साई में बदलाव करना चाहिए? मेरी नजर में यह सबसे बड़ा सवाल है। पहले टेस्ट के बाद श्रीलंकाई टीम मैनेजमेंट को सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि कौन खिलाड़ी कितने रन या कितने विकेट लेकर आया, उन्हें यह देखना होगा कि किस खिलाड़ी ने मैच के दबाव में टीम को क्या दिया। अगर कोई सीनियर खिलाड़ी अनुभव और दबाव संभालने की क्षमता लेकर बाहर बैठा है तो अब उसके चयन पर दोबारा विचार करना बनता है, क्योंकि दूसरे टेस्ट में श्रीलंका के सामने कोई विकल्प नहीं है, उन्हें जीतना ही होगा। सीरीज में 0-1 से पीछे होने के बाद अगर श्रीलंका ने फिर वही संयोजन उतारा और भारत ने एक बार फिर शुरुआत से दबाव बना दिया तो वापसी का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। इसलिए टीम में 1-2 बदलाव सिर्फ बदलाव के लिए नहीं बल्कि सही कॉम्बिनेशन बनाने के लिए होने चाहिए। श्रीलंका की बल्लेबाजी सबसे बड़ी चिंता। पहले टेस्ट में श्रीलंका की बल्लेबाजी को देखकर सबसे ज्यादा निराशा यही हुई, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कितने रन बनाए, सवाल यह है कि उन्होंने किस अंदाज में बल्लेबाजी की। भारत ने जब दबाव बनाया तो श्रीलंकाई बल्लेबाजों के पास उस दबाव को तोड़ने का कोई स्पष्ट जवाब नजर नहीं आया। पहली पारी में कुछ बल्लेबाजों ने संघर्ष जरूर किया। सोनाल दिनुशा और धनंजय डी सिल्वा जैसे खिलाड़ियों ने टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने की कोशिश की, लेकिन टेस्ट मैच सिर्फ एक पारी में अच्छा खेलने से नहीं जीता जाता। आपको चारों पारियों में मानसिक मजबूती दिखानी पड़ती है, और यही श्रीलंका पीछे रह गया। दूसरी पारी में जब भारत ने गेंदबाजी से शिकंजा कसा तो श्रीलंकाई बल्लेबाजी धीरे धीरे टूटती चली गई। यही वो जगह है जहां श्रीलंका को सबसे ज्यादा काम करना होगा। भारत के गेंदबाजों ने असली कमजोरी उजागर कर दी। भारत की गेंदबाजी ने श्रीलंका की बल्लेबाजी की कमियां छिपने नहीं दी। खासकर स्पिन के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को लगातार दबाव महसूस हुआ।
मानव सुथार ने 6 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय स्पिन आक्रमण की गहराई को दिखा दिया।